नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश चौहान गुरु मंत्रा क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं नाव और धारा का जो चैप्टर है उसके बारे में। ठीक है, चलिए नाव धारा के चैप्टर को बिल्कुल हम बेसिक से समझते हैं। बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले चाल बराबर क्या होता है, दो चार बेसिक सी बातें हैं बिल्कुल जो आपको पता होनी चाहिए। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ऐसे ही समय बराबर क्या होता है, समय बराबर, अगर समय को यहां लेके चले जाऊं तो दूरी और अपोन में क्या जाएगा, चाल। और दूरी और अपोन में क्या जाएगा, चाल। और अगर मैं यहां से दूरी निकालना चाहूं तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणा समय। चलिए देखते हैं। सबसे पहले चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ऐसे ही समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। और यहां से अगर मैं दूरी निकालना चाहता हूं तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणा समय। ठीक है, इसके अलावा यदि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी हो, किसमें दी हो, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दी है और उसे मुझे मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो किसकी गुणा करेंगे हम, 5/18 की। किसकी गुणा करते हैं, 5/18 की। और जब मीटर प्रति सेकंड में चाल दी हो और उसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो किसकी गुणा करते हैं हम, 18/5 की। किसकी गुणा करते हैं हम, 18/5 की। कभी कभी कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जहां इन क्वेश्चन का ना एकदम से बेसिक से पूछ लिया जाता है। ठीक है, चाल को दे देंगे, कभी किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना, मीटर प्रति सेकंड में दे दी, कभी किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना। उसके लिए बात कैसे याद रहेगी, अगर बीच में थोड़ा सा लंबा टाइम आ जाएगा तो हम इन चीजों को भूलना शुरू हो जाएंगे। तो मुझे बेसिक समझना है, जब छोटे मात्रक में बदलना हो, भाई किलोमीटर प्रति बड़ा मात्रक और मीटर प्रति सेकंड छोटा मात्रक, जब छोटे मात्रक में बदलना हो तो छोटी ही संख्या ऊपर आएगी, तो छोटी ही संख्या ऊपर आएगी। जब आपको बड़े मात्रक में बदलना हो तो बड़ी ही संख्या ऊपर आएगी, बड़ी संख्या ऊपर आएगी। ये चैप्टर को शुरू करने से पहले ऐसे बेसिक बातें थी जो आपको सभी को पता होनी चाहिए। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। ऐसे ही दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय। यहां अगर मैं देखता हूं, यदि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी है और उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो किसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 की। यदि चाल मीटर प्रति सेकंड में दी गई है और उसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, हम किसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5 की। किसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम, 18/5 की। ठीक है, चलिए देखते हैं दोबारा से। अब बात करते हैं नाव और धारा के बारे में। अब जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। चलिए देखते हैं। यदि धारा इस दिशा में बह रही हो और धारा की चाल कितनी हो, y, धारा की चाल कितनी हो, y, और नाव भी इसी दिशा में बह रही है जिसकी चाल कितनी, x। यदि नाव भी उसी दिशा में बह रही हो जिस दिशा में कौन, धारा चल रही है, तो कुल चाल कितनी होगी, यहां दोनों का टोटल कुल चाल कितनी हो जाती है, यानी चाल किसके बराबर होगी, x प्लस वाई की। चाल किसके बराबर होगी, x प्लस वाई की। यदि नाव इस दिशा में बह रही है और नाव इस दिशा में बह रही है जिसकी चाल कितनी, x, और धारा इसके विपरीत है, चाल कितनी, y, तो कुल चाल कितनी होगी यहाँ, x माइनस वाई। चाल कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई। यदि नाव और धारा की दिशा समान है दोनों की चाल जुड़ जाती है, यदि नाव और धारा की दिशा एक दूसरे के विपरीत है तो दोनों की चाल घट जाती है, दोनों की चाल घट जाती है। इसके अलावा इस चैप्टर में और कौन सी बेसिक बातें आएंगी, बोला जाएगा नाव एक बिंदु से जाकर वापिस आ जाती है। नाव एक बिंदु से जाकर वापिस आ जाती है, तो मुझे ये बात याद रखनी, दोनों स्थान पर दूरी कितनी है, जो दूरी यहां थी सेम वही दूरी यहां है। यानी मुझे उन क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ना है ताकि अगर लैंग्वेज पे आपको पकड़ बनानी है तो आपको इन सब बातों को पता होना चाहिए, किस स्थिति में दूरी समान है, किस स्थिति में दूरी बदल गई है। यदि दूरी समान है, यदि दूरी समान है तो हम ये बात कह सकते हैं कि समय का अनुपात यदि
3:4 दे दिया गया कहीं, तो चालों का अनुपात इसका उल्टा हो जाता है। कितना हो जाता है चालों का अनुपात? 4:3 हो जाते हैं। यदि दूरी समान हो तो समय का उल्टा चालों का अनुपात और चालों का उल्टा समय का अनुपात हो जाता है। कभी कभी आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, किसी दूरी को तय करने में नाव के द्वारा t1 समय लगता है तथा वापस आने में t2 समय लगता है। मान लीजिए इसी क्वेश्चन को एग्जाम्पल हमें ऐसे लिख कर दे कि किसी दूरी को तक जाने में नाव को t1 समय लगता है और वापस आने में t2 समय लगता है, तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा? तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा? तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा? चालों का अनुपात क्या होगा? जो समय का अनुपात दिया इसका उल्टा कर देते हैं। जो समय का अनुपात दिया गया है उसका उल्टा कर देते हैं। देखिए, अगर ये बेसिक मेरी समझ में आएगा तो पूरी एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में ना आए। सबसे पहले मुझे ध्यान रखना है, यदि क्वेश्चन में बोला जाए एक नाव 10 किलोमीटर जाती है, तो 10 किलोमीटर जाती है, मुझे ये देखना है उसके साथ वहां धारा के अनुकूल बोला जाएगा या धारा की दिशा में बोला जाएगा या धारा के साथ बोला जाएगा, धारा के साथ या धारा के अनुप्रवाह। ठीक है, तो मैं ये बात मानता हूं। तो ये इन सभी बात का क्या मतलब है कि नाव जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा में धारा का प्रवाह भी है। यदि ये बोला जाए कि नाव धारा के अनुकूल का विपरीत क्या होता है? प्रतिकूल या विपरीत दिशा में या विपरीत दिशा में, तो मैं समझाऊंगा किसके बारे में बात की गई है? x माइनस वाई के बारे में। किसके बारे में बात की गई है? वहां x माइनस वाई के बारे में बात की गई है। दो बार से देखते हैं एक बार चैप्टर का बेसिक बिल्कुल। यदि नाव की चाल x है, पूरे चैप्टर में आपको ये बात याद रखना, नाव की चाल ज्यादा होगी, धारा की चाल कम होगी। कहीं भी अगर कहीं ऐसा आंसर आ जाता है आपको लगता है कि धारा की चाल का मान ज्यादा है, तो हम क्वेश्चन को दोबारा चेक करेंगे, अपने सॉल्यूशन को दोबारा से देखेंगे, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि धारा की चाल ज्यादा हो जाए। यहाँ किसकी चाल ज्यादा होगी? हमेशा नाव की चाल। इसीलिए नाव की चाल x है, धारा की चाल कितनी? y। धारा के अनुकूल या धारा की दिशा में या धारा के साथ या धारा के अनुप्रवाह चाल कितनी होगी? x प्लस वाई। जब धारा और नाव एक दूसरे के विपरीत हो जाए, जब धारा और नाव एक दूसरे के विपरीत हो जाए तो चाल कितनी होगी? x माइनस वाई। या ये बोला जाए कि धारा के प्रतिकूल या धारा के विपरीत, तो चाल कितनी होगी? x माइनस वाई। एक बात मुझे और कॉमन याद रखनी है, एक बार बोला जाता है कि नाव धारा की दिशा में 10 किलोमीटर जाती है और वापस आ जाती है। 10 किलोमीटर जाती है, तो मुझे ये याद रखना है कि जब 10 किलोमीटर जाती है तो धारा के साथ जाती है, तो चाल कितनी होगी? x प्लस वाई। और वो उसी में बोला जाता है कि वापस आ जाती है। इस बार ये नहीं बोला जाएगा कि धारा के अनुकूल चलती है, धारा के विपरीत। तो यहां जब उसने कहा वापस आ जाती है, तो मैं समझ जाऊंगा धारा के विपरीत की बात की गई है। यानी किसकी बात की गई है? वहां चाल कितनी है? x माइनस वाई। यानी जब धारा की दिशा में चलेगी चाल x प्लस वाई लेंगे, जब धारा के विपरीत चलेगी चाल x माइनस वाई लेंगे। ठीक है, इसके साथ ही मैं इस एक्सरसाइज के ना बेसिक क्वेश्चन समझाता हूं आज आपको। एक बार मेरे क्वेश्चन कराने के बाद एक बार अटेम्प्ट वीडियो को पॉज करना है, आपको दो बार से सभी क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। धारा के विपरीत एक नाव 12 किलोमीटर जाती है 6 घंटे में तथा 3 घंटे में वह नाव वापस आ जाती है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? या क्वेश्चन में पूछा जा सकता है धारा की चाल क्या होगी। एक बार इस क्वेश्चन को मैं बेसिक से समझता हूं। एक बार नाव धारा के विपरीत जाती है, नाव धारा के विपरीत जाती है। जब नाव धारा के विपरीत जाती है और वापस आती है, जब वापस आएगी धारा के दिशा में चलेगी, धारा की दिशा में। ये बात मुझे समझना है। पहली बार बोला गया है धारा के विपरीत 12 किलोमीटर जाती है 6 घंटे में, तो चाल कैसे निकालता हूं? तो मुझे पता होना चाहिए सबसे पहले तो धारा के विपरीत चाल कितनी होती है। धारा के विपरीत चाल कितनी होती है? मान लिया शांत जल में नाव की चाल कितनी है? x। शांत जल में नाव की चाल कितनी है?
x और धारा की चाल कितनी है y। तो धारा के विपरीत क्या हो जाता है, दोनों के बीच का अंतर हो जाता है, दोनों के बीच का अंतर हो जाए, यानी x माइनस क्या हो जाता है y। x माइनस वाई क्या है, चाल, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी 12 किलोमीटर, कितने समय में 6 घंटे में, 6 दूरी 12, यानी x माइनस वाई का मान कितना है मेरे पास 2। x माइनस वाई का मान कितना है मेरे पास 2। उसने कहा 3 घंटे में वापस आ जाती है। जब वापस आएगी तो धारा की दिशा में चलेगी, यानी धारा की दिशा में चाल कितनी होती है x प्लस वाई, कितनी होती है x प्लस वाई। 12 किलोमीटर चलती है, वो भी कितने समय में 3 घंटे में। 12 किलोमीटर चलती है कितने समय में 3 घंटे में। 3 चौक 12, यानी x प्लस वाई बराबर 4 है और x माइनस वाई बराबर कितना 2। x का मान दोनों के योग का आधा, x का मान दोनों के योग का आधा, x का मान दोनों के योग का आधा। x बराबर 4 और 2 6, 6 का आधा 3, 6 का आधा कितना 3। और y का मान दोनों के अंतर का आधा, दोनों का अंतर 4 में से 2 गया कितना 2, और किससे भाग करेंगे 2 से 2 एकम 2, कितना है आंसर 1। अगर पूछा जाए शांत जल में नाव की चाल कितनी है तो मेरा आंसर कितना है 3। अगर यहां क्वेश्चन पूछा जाए कि धारा की चाल कितनी है तो धारा की चाल कितनी आई 1, धारा की चाल कितनी आई 1। चलिए देखते हैं, एक निश्चित समय में एक लड़का धारा के विपरीत दिशा की अपेक्षा धारा की दिशा में 2 गुनी दूरी तय करता है। यदि धारा की चाल 3 है तो लड़के की चाल शांत जल में क्या होगी, या नाव की चाल शांत जल में क्या होगी। इस क्वेश्चन को मुझे बेसिक तरीके से समझना है। धारा के विपरीत एक दूरी तय करता है, उतने ही समय में 2 गुनी दूरी तय करता है। तो यहाँ यदि समय समान हो तो जो दूरी का अनुपात है वो ही किसका अनुपात होगा, चालों का अनुपात। किसका अनुपात होगा, चालों का अनुपात। यानी एक किसके बराबर है x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई के धारा के विपरीत, और 2 किसके बराबर है x प्लस वाई धारा की दिशा में, x प्लस वाई धारा की दिशा में। यहाँ y की वैल्यू कितनी दी गई हमें 3, y की वैल्यू कितनी दी गई हमें 3, रखेंगे x का मान आंसर। तो यहाँ लिखा हमने x माइनस वाई, वाई का मान कितना 3, x प्लस वाई, वाई का मान कितना 3, और अनुपात कितना है 1/2, यानी 1 अनुपात 2। कैलकुलेशन आंसर आ जाएगा 2x माइनस 3 दूनी 6 और x प्लस 3, इसे यहां ले आए कितना बचा x, और 6 और 3 9, यानी नाव की चाल या शांत जल में लड़के की चाल कितनी होगी 9 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल कितनी होगी 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, धारा के विपरीत दूरी को तय करने में लगा समय धारा की दिशा के समय का 2 गुना है। ये किसकी बात की जा रही है, यहाँ समय की। किसकी बात की जा रही है, समय की। यानी अगर ये समय धारा की दिशा में 1 है तो विपरीत कितना समय लगता है 2। यदि दूरी समान हो, समय का उल्टा किसका अनुपात होता है, चालों का। किसका अनुपात होता है, चालों का। तो इसे हम उल्टा कर देंगे 1/2, यानी 1/2। ये किसका अनुपात है, चालों का। धारा के विपरीत चाल कितनी होती है x माइनस वाई, और धारा की दिशा में चाल कितनी होती है x प्लस वाई। यहाँ क्वेश्चन में वैल्यू दी गई किसकी, नाव की शांत जल में चाल, यानी किसकी वैल्यू दी गई है x की, और मुझे किसकी निकालनी है y की। लिख लेते हैं क्वेश्चन को दोबारा से, x माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई बराबर 1/2। कैलकुलेशन कर लेते हैं, 2x माइनस 2y बराबर x प्लस वाई। इसे यहाँ ले आए x, इसे यहाँ लेके गए 3y, यहाँ कितना है 3y। क्वेश्चन में किसकी वैल्यू दी गई है x की, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी 9/2 बराबर कितना 3y, 3 किया 9, y बराबर कितना 3/2, y बराबर कितना है 3/2, y बराबर कितना 3/2। चलिए देखते हैं दोबारा से, एक नाव की धारा की दिशा में चाल। सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए धारा की दिशा में चाल कितनी होती है x प्लस
वाई। धारा की दिशा में चाल कितनी है एक्स प्लस वाई। उन्होंने कहा चाल कितनी है 11 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक्स प्लस वाई का मान कितना है 11। धारा के विपरीत चाल कितनी होती है एक्स माइनस वाई। तो इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 7। एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 7। क्वेश्चन में पूछा गया धारा की चाल कितनी होगी। धारा की चाल का मतलब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी वाई की, और वाई का मान होता है दोनों के अंतर का आधा। दोनों के अंतर का आधा, दोनों का अंतर 11 में से 7 गई कितना 4, और 4 का आधा 2। 4 का आधा कितना 2। तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। एक नाव एक निश्चित दूरी धारा के विपरीत 5 घंटे 40 मिनट में तय करती है तथा वही दूरी, यानी दोनों में कॉमन क्या है दूरी समान है। दोनों में कॉमन क्या है दूरी समान है तथा धारा की दिशा में वही दूरी 3 घंटे में तय करती है। यानी धारा के विपरीत तो उस दूरी को तय करने में 5 घंटे 40 मिनट लगते हैं, और धारा की दिशा में उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे लगते हैं। क्वेश्चन को दोबारा आसानी से समझना है मुझे। समय यदि दूरी समान हो, समय का उल्टा चालों का अनुपात। ये 5 घंटे हैं 40 मिनट, तो सभी को टोटल को घंटे में बदल दो। 5 घंटा 300 मिनट, 300 और 40 340। कितनी मिनट होगी 340। धारा की दिशा में 3 घंटे की भी मिनट बनानी। 60 या 180, यानी ये तो विपरीत का समय है और ये धारा की दिशा का समय है। यदि दूरी समान हो तो अनुपात क्या हो जाता है इनका उल्टा हो जाता है। यानी धारा के विपरीत मान कितना होगा एक्स माइनस वाई, किसके बराबर 180 के, और धारा की दिशा में एक्स प्लस वाई किसके बराबर होगा 340 के। किसके बराबर होगा 340 के। क्वेश्चन में पूछा गया नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात बताओ। नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात बताओ। क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, यानी पहले एक बार आपको x का मान निकालना, फिर y का मान। x का मान दोनों के योग का आधा, दोनों का योग कितना 520 और उसका आधा। ये किसका मान है x का। y का मान दोनों के अंतर का आधा, यानी 340 में से किसे घटा दो 180 को। कितना बचा 160 और बटा 2। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 2 से 2, 0 से 0 किससे डिवाइड करते हैं 4 से डिवाइड किया 13 चौका 52 और 4 चौक 16। तो x प्लस वाई का अनुपात कितना है 13:4। कितना x प्लस वाई का अनुपात 13:4। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं। धारा के विपरीत 5 घंटे 40 मिनट। 5 घंटे की मिनट बनाने के लिए 6 पंजे 300 और 40 340। धारा की दिशा में 3 घंटे, 3 घंटे की हमने क्या बना ली मिनट। जो अनुपात है वो उल्टा हो जाता है किसी स्थिति में यदि दूरी समान हो। समय का उल्टा चालों का अनुपात और चालों का उल्टा समय का अनुपात। तो चालों का अनुपात उल्टा कर देंगे तो x माइनस वाई किसके बराबर 180 और x प्लस वाई किसके बराबर 340 के। x का मान दोनों के योग का आधा, y का मान दोनों के अंतर का आधा। 2 से 2, 0 से 0, 4 से डिवाइड कर लेते 13 चौका 52, 4 चौक 16। कितना है इस क्वेश्चन का आंसर 13:4। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। उस नाव को 22.5 किलोमीटर जाकर 22.5 किलोमीटर वापिस आना है तो कितना समय लगेगा, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं एक बार हम। 22 किलोमीटर जाएगा धारा की दिशा में और 22 किलोमीटर आएगा धारा के विपरीत, तो कितना समय लगेगा। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 22.5। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, धारा की दिशा में। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ, धारा की दिशा में। धारा की दिशा में 22.5 किलोमीटर जाना है, कितना समय लगेगा। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। चाल क्या होगी, दोनों का योग। चाल कितनी होगी, दोनों का योग 7.5। जब आएगा विपरीत होगा धारा के, दूरी तो सेम है 22.5 और धारा के विपरीत क्या होगा, दोनों के बीच का
अंतर। 6 में से 1.5 घटाना है, कितना बचा 4.5। देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। 75 से 225 3 बार और 45 से 225 4 बार, 5 बार। कितनी बार? 5 बार। अगर क्वेश्चन पूछा जाए धारा की दिशा में कितना समय लगता है 3 घंटे, धारा के विपरीत कितना समय लगता है 5 घंटे, और टोटल कितना समय लगता है 5 और 3 8 घंटे। यानी जाकर वापस आने में कितना समय लगता है 5 और 3 8 घंटे। क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं। 22.5 किलोमीटर धारा की दिशा में, धारा की दिशा में दोनों को चालों का योग 7.5। धारा के जब वापस आएगा धारा के विपरीत तो दोनों की चालों का अंतर, दोनों की चालों का अंतर। दशमलव से दशमलव कैंसिल। 75 तिया 225, 45 पंजे 225, 5 और 3 8। तो कुल कितना समय लगेगा 8 घंटे। कुल कितना समय लगेगा 8 घंटे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में लिखा गया है एक नाव की धारा के विपरीत चाल, यानी डायरेक्ट हमें x माइनस वाई की वैल्यू दी गई है, तथा धारा की दिशा में चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसी दूरी को जाकर वापस आने में, यानी एक बार तो धारा के विपरीत जाएगी और एक बार धारा की दिशा में वापस आएगी, या एक बार धारा की दिशा में जाएगी और धारा के विपरीत वापस आएगी। उस दूरी को तय करने में कुल 4 घंटे 12 मिनट लगते हैं। कितना समय लगता है 4 घंटे 12 मिनट। तो सबसे पहले मैं 4 घंटे 12 मिनट को घंटे में बदल दूंगा। 12 मिनट है घंटे बनाने के लिए, बटे में कितना करेंगे 60 12 बजे 60 5 चौक 20 और 21, यानी सही कितना समय लगता है 21 बटे 5 घंटे। कितना समय लगता है 21 बटे 5 घंटे। मान लिया मुझे वह दूरी 1 किलोमीटर है। कितनी है वो दूरी 1 किलोमीटर। समय किस तरह निकालते हैं, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी तो कितनी है a और धारा के विपरीत चाल कितनी 9। अब दूरी कितनी a, धारा की दिशा में चाल कितनी 12। तो ये कौन सा समय हो गया, धारा के विपरीत प्लस धारा की दिशा में, यानी जाने में और वापस आने में। उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगता है 21 बटा 5 घंटे। कितना समय लगता है 21 बटे 5 घंटे। कैलकुलेशन कर लेते हैं। एलसीएम दोनों का 36 9 चौक 36 12 तिया 36 बराबर कितना 21 बटा 5। 4 और 3 7 7 तिया 36 तिया a बराबर 108 बटे 5। 108 बटे 5, 5 से डिवाइड कर देते हैं 21.6 किलोमीटर। 21.6 किलोमीटर, यानी वह दूरी कितनी है 21.6 किलोमीटर। क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखते हैं। 9 किलोमीटर जाता है धारा के विपरीत, तो वापिस आएगा धारा की दिशा में चाल कितनी है 12। कुल समय कितना लगता है 21 बटा 5। आपकी समझ में केवल ये लाइन आनी चाहिए, a बटा 9 प्लस a बटा 12 बराबर कितना है 21 बटे 5। बराबर कितना लिखा गया है 21 बटा 5। यहां से मुझे किसकी वैल्यू याद करनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है a की। a की वैल्यू कितना है 21.6 किलोमीटर। कितनी है इसकी वैल्यू 21. क्वेश्चन की एक बार लैंग्वेज समझते हैं। दो नाव, एक नाव यहां खड़ी हुई है और एक नाव यहां खड़ी है। दोनों के बीच की दूरी 108 किलोमीटर है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है 108 किलोमीटर है। ये तो धारा के विपरीत चलती है। एक नाव धारा के विपरीत चलेगी, एक नाव धारा की दिशा में। मान लिया कि धारा की क्या दिशा है ये, तो एक नाव धारा की दिशा में चलेगी, एक नाव धारा के विपरीत चलेगी। पहले की चाल कितनी दी गई है 12 और इसकी चाल कितनी दी गई है 15। सवाल में पूछा गया है वो कितनी देर बाद मिलेगी। सवाल में क्या पूछा गया वो कितनी देर बाद मिलेगी। देखिए जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि मिलने का सबसे पहले केवल आप समय ज्ञात कर सकते हैं। यानी अगर मैं यहां से चलूं और दूसरा बंदा दूसरी जगह से चलता है, जब हम दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस हो, जब हम मिलते हैं तो क्या चीज दोनों में समान होती है समय, उनके द्वारा लिया गया समय। यानी यहां दोनों में कॉमन क्या है समय है। अब एक बात समझते हैं हम, जब धारा के पहला व्यक्ति धारा के विपरीत चलेगा तो धारा की चाल माइनस होगी, और जब दूसरा व्यक्ति धारा की दिशा में चाल चलेगा तो चाल क्या होगी प्लस। तो y एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी यहाँ x y का कोई रोल नहीं है, केवल उनकी वास्तविक चालों का रोल है। ठीक है, कितनी देर बाद मिलेंगी t समय बाद। यानी दोनों में कॉमन क्या है यहाँ समय, दोनों में कॉमन क्या है समय। मान लिया पहली
नाव 12 घंटे टी 12 की चाल से टी घंटे चलते हैं, तो तय की गई दूरी 12 गुना टी। दूसरी नाव 15 की चाल से समय समान है, टी घंटे चलती है, तो 4 गुना समय दूरी, 4 गुना समय दूरी। कुल दूरी कितनी है? 108। कुल दूरी कितनी है? 108। 12 और 15 27, टी बराबर 108, 27 चौका 108। टी बराबर कितना समय आया? 4 घंटे। यानी वो कब मिलेंगी? 4 घंटे के बाद। कब मिलेंगे वो? 4 घंटे के बाद। अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा रेलगाड़ी की साइंस में सोल्व करना चाहूं तो मिलने का क्या ज्ञात करना मुझे? समय। समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी? 108 और चाल कितनी है? दोनों का टोटल 12 15 27, 27 चौका 108। कितनी देर बाद मिलेंगे वे? 4 घंटे बाद। कितनी देर बाद मिलेंगे वे? 4। अब यहाँ धारा की चाल का कोई रोल क्यों नहीं रहा? क्योंकि एक में से माइनस किया गया तो एक में उतना ही प्लस किया गया, और जब दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए वाई धारा की चाल का कोई रोल नहीं है, केवल नाव की चाल का रोल है, और एक दूसरे के विपरीत है तो दोनों की जब दिशा विपरीत होंगी तो दोनों की चाल जुड़ जाती है। तो मुझे मिलने का क्या याद करना? समय। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। यदि आप ये बात नहीं समझना चाहते फिर आपको बेसिक समझना पड़ेगा। दोनों समान समय दूरी तय करते हैं, तो चाल गुना समय दूरी, चाल गुना समय दूरी। 12 और 15 27, टी बराबर 108। टी बराबर कितना समय? 4 घंटे। टी बराबर कितना? 4 घंटे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।